जब विश्वामित्र जी महाराज राम और लक्ष्मण के साथ में मिथिलापुरी की ओर जब जा रहे थे तो बड़े प्रसन्न थे, बहुत हर्षित चित्त थे, बार बार पुलकित हो रहे थे। गुरुदेव, इतना प्रसन्न चित्त, इतनी आनंद मुद्रा में इस यात्रा में आप क्यों हैं? तो विश्वामित्र जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि राघव, हम और आप मिथिलापुरी की ओर जा रहे हैं, जनकपुर की ओर जा रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि जनकपुरी में ऐसी क्या विशेषता है? तो विश्वामित्र जी कहते हैं, रामायण में 3 पुरियों का वर्णन है। कितनी? 3 पुरी, अवधपुरी, मिथिलापुरी और लंकापुरी। और तीनों नगरियों की अपनी अपनी जीवन शैली है। अयोध्यापुरी की अलग विशेषताएं हैं। अयोध्यापुरी में सभी संत ही संत, पर 2 असंत, केकई और मंत्रा। वो भी असंत नहीं थे, उनकी भी बड़ी अद्भुत कथा थी, पर लौकिक दृष्टि से मैं आपको बता रहा हूं कि देख लिया जाए तो सभी संत 2 असंत, केकई और मंत्रा। और लंकापुरी में सभी असंत लेकिन 2 संत, विभीषण और त्रिजटा। लेकिन ये जो जनकपुरी है, ये इन दोनों नगरियों से बड़ी विलक्षण, बड़ी अद्भुत और अलग नगरी। क्या विशेषता है इसमें? कहा, इस पुरी में कोई भी असंत नहीं है। आप दुनिया के, विश्व के किसी भी कोने में ऐसा शहर खोज करके आप मुझे बताओ जिसमें सभी संत ही संत हो। संत मानी अच्छी विचारधारा वाले, संत मानी अच्छे आचरण वाले, संत मानी अच्छे स्वभाव वाले। संत का अर्थ केवल आप वस्त्र से मत समझ लेना। तो कहते हैं इसमें सभी संत हैं, कोई असंत नहीं। गोस्वामी जी लिखते हैं, विश्वामित्र जी प्रसन्न होकर के बोले, ये एक ऐसी नगरी है जिसमें सभी संत ही संत। पुरे नर नारी सुभग सोचि संता, पुरे नर नारी सुभग सोचि संता, धर्म ज्ञानी गुणवंता। पुरे नर नारी सुभग सोचि संता, पुरे नर नारी सुभग सोचि संता, धर्म शील ज्ञानी गुणवंता। धर्म शील ज्ञानी गुणवंता। पूरे नर नारी, इस नगर के सभी नर नारी कैसे हैं? बोले सुभग, शुचि, संता। सभी सुभग हैं, सभी शुचि मानी पवित्र हैं, सभी संत श्रेष्ठ सद्गुणों से आदृत हैं, और सभी धर्मशील हैं, सभी ज्ञानी हैं और सभी गुणज्ञ हैं, सभी गुणवान हैं। कहते हैं ऐसा कैसे हो गया? ये तो संभव नहीं। तो कहते हैं यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है। ये विशेषता इनमें क्यों है? बोले इसलिए है क्योंकि अति अनूप जहाँ जनक निवासु, जहाँ राजा जनक रहते हैं, ये वो नगरी। इस पर एक उदाहरण से आपको इस बात को समझाएं कि यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है। एक राजा के राज्य में एक ऐसे पंडित जी रहते थे जो बड़े अद्भुत विद्वान और अद्भुत ज्योतिषी थे। वो जो बोल देते थे वो बात कभी असत्य होती नहीं थी। तो राजा जब भी किसी देश पर उसे आक्रमण करना पड़े या किसी युद्ध में जाना पड़े तो पहले वो ज्योतिषी पंडित जी को बुला करके उनसे मुहूर्त निकलवाते थे कि महाराज आप मुहूर्त निकालो और उसके बाद में हमारी सेना कूच करेगी। और पंडित जी के बताए हुए मुहूर्त के अनुसार चलने पर जब सेना चलती थी तो निश्चित रूप से विजय होती थी। राजा जब विजय करके लौटते तो भरी सभा में पंडित जी को बुला करके राज दरबार में उनको हीरा मणि जवाहरात भेंट में देते, पगड़ी बांधते, उनका सम्मान करते। तो कुछ लोगों को बुरा लगता था, कुछ सैनिकों को, सेनापतियों को, कि बताओ युद्ध में सीना हम लड़ाते हैं, बाण तलवार हम खाते हैं, और ये पंडित जी घर ही में बैठे हुए छक्के पंजे मार रहे हैं। देखो
हीरामणि जवाहरात इनको दी जा रही और युद्ध हम करते। तो उनके मन में कुछ कूटनीति सूझी कि उन्हें कुछ करना चाहिए। तो उन्हें क्या किया कि उन्हें पंडित जी को लज्जित करने के लिए एक बार राजा से कहा कि राजा साहब आप फालतू में पंडित जी को इतनी हीरामणि जवाहरात लुटाते रहते हो, आज जरा पता लगा लो कि पंडित जी सचमुच में भी ज्योतिषी हैं कि नहीं है। बोले कैसे पता लगाएंगे? बोले एक घोड़ी प्रेग्नेंट है और एक गाय प्रेग्नेंट है, तो जरा उनको देख लीजिए। तो उनको जरा देख लीजिए, पंडित जी से पूछ लीजिए कि घोड़ी क्या देगी और गाय क्या देगी। तो घोड़ी के बच्चे को बछेरा कहते हैं और गाय के बच्चे को बछड़ा कहते हैं। तो पंडित जी से पूछा तो पंडित जी ने बताया कि गाय को बछड़ा होगा और घोड़ी को बछेरा। अब बात उन्होंने कह दी और ठीक हो गई। लोग दृष्टि रखे हुए थे, पर पंडित जी ने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। गाय को बछड़ा और घोड़ी को बछड़ा हुआ। पर वो सैनिक तो जो दूसरे थे उनको तो थोड़ी चिढ़ थी, उन्हें तो झूठा साबित करना था, इसलिए उन्होंने घोड़ी का बछेरा गाय के नीचे रख दिया और गाय का बछड़ा घोड़ी के नीचे रख दिया। और राजा साहब से बोले कि राजा साहब आप फालतू में पागल बनते रहे, इन पंडित जी को लुटा लुटा करके आज आप खुद जा करके देख लो। तो देखा गाय के नीचे जो है बछेरा है और घोड़ी के नीचे बछड़ा है। राजा को बड़ा क्रोध आया और राजा ने सीधा आदेश दे दिया कि पंडित जी 3 दिन के अंदर में आप देश छोड़ करके बाहर चले जाओ, क्योंकि आपको देश निकासी का सजा दी जाती है, देश से आपको निकाला जाता है। अब वो जो पंडित जी थे उन्हें भगवान जी पर बड़ा भरोसा था, तो कहते थे अच्छा गोपाल तेरी मर्जी, त्यारे नाचे नचाए नाचू रे गोपाल। तो उन्होंने पत्नी को बताया, बच्चों से तैयार कहा कि दैव भगवान को कौन जानता है, जैसी इच्छा इसी में हमारा कल्याण होगा। अब हम लोगों को देश निकासी दी गई है, तो इस देश से हमें बाहर जाना है, सब सामान तैयार कर लो। तो पंडितानी जी ने कुछ कपड़े दिए, कहा अभी 3 दिन है, 3 दिन का मौका दिया गया है, तो धोबी को कपड़े दे दो, वो कल धो करके दे दे और सब लेकर के हम लोग चले जाएंगे। तो पंडित जी उन कपड़ों को लेकर के धोबी के पास में गए और धोबी से बोले, धोबी भैया जल्दी से जल्दी कल जरूर दे देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। धोबी ने देखा कि पंडित जी बड़े घबराए हुए हैं, तो धोबी ने पूछा पंडित जी ऐसी क्या बात हो गई कि आप इतने घबराए हुए से दिख रहे हैं? बोले भैया हमें देश निकासी दे दी गई है और परसों हमें जाना है यहाँ छोड़ करके। आपको तो महाराज इतना मानते थे? बोले हाँ, कुछ लोगों ने मुँह भर दिया तो देश निकासी। कहा अच्छा, तो उनका कल दे देना। धोबी ने कहा बिल्कुल दे देंगे, आप निश्चिंता से जाओ। चले गए पंडित जी। अब पंडित जी जब उसके पास में गए तो 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तीसरे दिन तो पंडित जी को जाना था, तीसरे दिन भी उसने कपड़े नहीं दिए। पंडित जी ने भैया कहा कि भैया मरवाना चाहते हो क्या? बोले महाराज अब हम क्या करें, यूं ही आपके कपड़े हमने नदी में डाले, त्यों ही नदी में कपड़े जल गए। अब राजा ने बुलाया तो राजा ने पूछा पंडित जी आपको 3 दिन में बाहर जाने को कहा गया था, आज 4था दिन है, आप गए क्यों नहीं? तो पंडित जी ने कहा ये धोबी उसका दोषी है, धोबी को हमने कपड़े दिए थे और उसने हमें वापस नहीं लौटाए, तो महाराज हम क्या करें, आजकल करता रहा। तो राजा ने धोबी को दरबार में बुलाया कि जब तुमको मालूम था कि पंडित जी को देश निकासा दिया गया है, 3 दिन में उनको बाहर जाना था, तो आपने उनके कपड़े वापस क्यों नहीं दिए? तो धोबी ने कहा हुजूर जो ही हमने पंडित जी के कपड़े नदी में डाले त्यों ही उनमें आग लग गई, नदी में डालते ही आग लग गई, जल गए, तो हम क्या करें? राजा ने कहा बेवकूफ बनाते हो मुझे, नदी में डालने से कहीं कपड़े जलते हैं? कहा हुजूर जिस राजा के राज्य में घोड़ी बछड़े को जन्म दे दे और गाय बछेरा को जन्म दे दे, तो उस राजा के राज्य में तो कुछ भी हो सकता है। और तब राजा की आंख खुली कि धोबी हमें चैतन्य कर रहा है। और उसके बाद में उसने उस सैनिकों को जिन्हें लड़ाया था उनको सजा दी और उसके बाद में पंडित जी को सम्मानित किया। आपको समझ में आया? यथा राजा तथा प्रजा। तो अति अनूप जहाँ जनक निवासु, थी कहीं विबुध बिलो की बिलासु। अद्भुत जनगर जहाँ पूर्ण नर नारी सुभग शुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता।
तो राम जी ने पूछी ऐसी क्या विशेषता है? बोले ऐसे राजा जनक हैं जिन जैसा ज्ञानी ना भूतो ना भविष्यति। राजा जनक से बढ़कर के कोई ज्ञानी दुनिया में हुआ नहीं है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि कर्मण्य संसिद्धि माप्ता जनका दया। जनक एक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने दुनिया को बताया कि तुम घर में रहते हुए भी श्रेष्ठ कर्मयोग का पालन करते हुए तुम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हो। तो जो ही इतनी बात सुनी कि जनक जी दुनिया के सबसे ज्ञानी राजा हैं, तो लक्ष्मण जी के मन में दो भाव पैदा हुए। लक्ष्मण जी के मन में एक उत्कंठा जगी और दूसरी जिज्ञासा जगी। उत्कंठा का मतलब ये हुआ कि उनको ये लगा कि कितनी जल्दी इतने बड़े महापुरुष का मैं दर्शन करूं, जो इतना बड़ा महापुरुष जिसके समान दुनिया में कोई नहीं। और जिज्ञासा इस बात की जगी कि मैं चल कर के देखूं क्या राजा सच्चे अर्थों में ज्ञानी है कि नहीं है। तो विश्वामित्र जी ने पूछा, लक्ष्मण तुम कल के बच्चे हो, राजा दशरथ जी के बेटे हो, और राजा जनक कितने दीर्घजीवी हैं, कितने पुराने शयाने राजा हैं, तुम उनकी परीक्षा लोगे कि वो ज्ञानी है कि नहीं? तो लक्ष्मण जी ने कहा, हम नहीं लेंगे, हमारे पास में ज्ञान की कसौटी है। जैसे कोई चीज आपको मिल जाती है तो सोने की कहकर के किसी ने दे दिया, चांदी की कह के दे दिया, तो आप पता लगाते हो ना कि सोने की है कि नहीं है, चांदी की है कि नहीं है। तब आप सुनार के पास ले जाते हो तो सुनार कैसे पता लगाता है? एक पत्थर लगता है, रखता है, उस पर घिस के देखता है। अगर सोना होगा तो सोने का ही कलर छोड़ेगा, अगर चांदी होगी तो सफेद चांदी का ही कलर छोड़ेगा, पता लग जाएगा। तो लक्ष्मण जी ने कहा, मेरे पास में एक कसौटी है और उस कसौटी पर राजा जनक को कस करके देखेंगे कि सच्चे अर्थों में ज्ञानी है कि नहीं है। अच्छा बोलो, ज्ञान का फल क्या है? आपने बहुत पढ़ाई लिखाई की, बहुत ज्ञान कर लिया, हासिल कर लिया, तो क्या फल है? आजकल क्या करते हैं? बोले विद्या विवादाय और धनम मदाय शक्तिम परेशान पर पीड़नाय। अगर ज्यादा विद्या आ जाती है ना तो वाद विवाद शुरू कर देते हैं, हमारे प्रश्न का उत्तर दो, हमारे प्रश्न का विद्या विवाद आए। और अगर ज्यादा धन आ जाए तो मद अभिमान दिखाते हैं कि हम इतने बड़े धनी हैं। सब लोगों के बगल में बैठेंगे नहीं और सब लोगों को अपने बगल में बैठेंगे नहीं। अगर कोई गरीब बगल में आगे बढ़ जाए, जाओ उधर, पीछे कुछ दिखाई नहीं पड़ती, उधर जाओ। तो विद्या विवादाय धनम मदाय और शक्तिम परेशान पर पीड़नाय। अगर शक्ति मिलती है तो दूसरे का उपकार करने में लगाना चाहिए। धनवान की परीक्षा किसमें है? वही व्यक्ति धनवान है जिसका थोड़ा धन गरीबों के भी काम में आ जाता। जिस धनवान का पैसा किसी गरीब के काम में ना आए वो किसी काम का धनवान नहीं। बहुत बड़े धनवान बनोगे तो पुराने जमाने में जमीन में गाड़ते थे और मर जाने के बाद में फिर सर्प बन के उसी पर बैठते थे। और अब जा करके आप अब तो बैंक में, अब बैंक में क्या बन करके बैठोगे पता नहीं। हमने देखा है कुछ बैंकों के दरवाजे पर भी कुत्ते लेटे रहते, तो हमें लगता है ये बेई होंगे जिनके पैसे रह गए, इसी में निकाल ही नहीं पाए। पहले निकालते, कहीं ऐसे यज्ञ में लगा देते, कथा सत्संग में लगा देते तो धन भी हो जाता। यमराज भी कहते भैया तुमने तो सत्संग में दान किया था, बड़ा पुण्य किया तुमने, तो थोड़ा काम भी आ जाता। तो मेरे पास एक कसौटी है। क्या? पढ़ने लिखने का फल क्या है? पढ़े लिखे कर फल सोते सोई अविरल भगति राम पद हो। पढ़े लिखे कर फल श्रुत होई अविरल भगति राम पद होई। पढ़े लिखे कर फल सुत सोई अविरल भगति
राम पद हो। पढ़े लिखे धन फल सुत सोई, अविरल भगत राम पद होई। पढ़ने लिखने का फल यही है कि तुम ब्रह्म को पहचान जाओ, भगवान को जान जाओ और भगवान के चरणों में प्रेम पैदा हो जाए। इसी का नाम पढ़ना लिखना है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं देखूंगा कि राजा जनक ज्ञानी है कि नहीं है। बोले इतने बुजुर्ग राजा की तुम कैसे परीक्षा लोगे? बोले हमारे साथ में एक कसौटी है। जो विद्वान लोग होते हैं, जो वेदांती लोग होते हैं, जो निर्गुण निराकार के चिंतक होते हैं, सोए मस्मि इति वृत्ति अखंडा, वो अपने दिल के अंदर में ज्ञान का दीपक जला लेते हैं। और जो ज्ञानियों का निर्गुण निराकार अव्यक्त अगोचर परमात्मा है, वही निर्गुण निराकार अव्यक्त अगोचर परमात्मा ही हमारे साथ में दशरथ तनय श्री रामचंद्र के रूप में चल रहा है। अगर राजा जनक जी ने अपने ज्ञान योग के द्वारा अंदर में बैठी हुई दीप शिखा के प्रकाश में सच्चे ब्रह्म को पहचान लिया होगा, तो वे पहचान लेंगे कि राम साक्षात ब्रह्म है। और यदि वो भगवान राम को पहचान गए तो मैं समझूंगा कि वो ज्ञानी है। और अगर वो श्री राम को नहीं पहचान पाए तो मैं समझ लूंगा उनका ज्ञान कोरा है। और थोड़ी देर बाद में विश्वामित्र जी महाराज राम और लक्ष्मण के साथ में जनकपुर में पहुंच जाते हैं। देखो हमारे यहाँ एक परंपरा होती है, जब कोई संत आए, जब कोई विशिष्ट अतिथि आए तो उसको लेने के लिए बड़े दूर तक जाते हैं, स्वागत करते हैं। रामायण को पढ़ना, विश्वामित्र जी जब आए तो दशरथ जी आए कि नहीं? कर विनती सरजू जल गए भूप दरबार। और जब विश्वामित्र जी आए तब राजा जनक जी आए। और आजकल क्या होता है, अभी मंत्री मिनिस्टर आ जाए तो लोग पलक पावड़े बिछा करके पहुंच जाएंगे कहां से आ रहे हैं। और कोई महात्मा आ जाए, वहीं से बैठे बैठे देखेंगे जे बाबा जी जा रहे हैं। तो ये रामायण किस लिए आपको सुनाई जाती है? ये सत्संग आपको किस लिए सुनाए जाते हैं? ताकि आपके शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में जो सनातन संस्कृति के संस्कार हैं वो आपको बताए जाएं। इसलिए ये माताएं यहाँ पर बैठती। कितनी अच्छी बात है। कुछ माताओं तो अपने अंक में गोद में बच्चे को लेकर के बैठी हुई है। एक बार उन माताओं के लिए ताली बजाओ जो अपने बच्चों को लेकर के यहाँ पर आई हुई। बच्चे चाहे घूमें, चाहे खेलें, चाहे हल्ला करें, चिंता मत करो, वो भक्ति कर रहे हैं। क्योंकि बच्चे जब सत्संग में आते हैं तो भले ही कितने वो दौड़े धूमें, लेकिन उनका दिमाग रहता है कि मेरी माँ वहाँ बैठी हुई है, अभी मेरे बाबूजी वहाँ बैठे हुए, उनमें संस्कार आते हैं। इसलिए रामायण स्कूल में स्वामी विवेकानंद जी लिखते हैं कि देयर आर टू राइट पावर्स इन द मैन, नॉलेज एंड विजडम। दो ही व्यक्ति के व्यक्तित्व के दो पावर हैं, एक नॉलेज और विजडम। तो नॉलेज मानी जानते हो ना, माताएं जानती हैं ना, नॉलेज मानी ज्ञान और विजडम मानी चेतना। तो दो चीजें व्यक्ति के पास में होती हैं, एक नॉलेज मानी ज्ञान और दूसरी चीज है चेतना। जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो आप अपने बच्चों को पाठशालाओं में, स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में भेज करके आप प्राप्त करा सकते हो। लेकिन जहां ज्ञान की सीढ़ी समाप्त हो जाती है वहां से चेतना की किरण जागती, जिसको कहते हैं तीसरा नेत्र, तीसरा आई। और वो जो चेतना की किरण है वो केवल सत्संग में ही आने से फूटती है। देयर इज नो एनी अनदर वे, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो जो माँ बाप अपने बच्चों को सत्संग में नहीं ले जाते, जो माँ बाप अपने बच्चों को कथाओं में नहीं ले जाते, यज्ञों में नहीं ले जाते, मंदिरों में नहीं ले जाते, उन्हीं के बच्चे बाद में अपने माँ बाप का आदर करना नहीं जानते। रामायण में आने वाले तो बच्चे जानते हैं कि राम जी क्या करते थे। पहली शिक्षा राम जी ने क्या दी बच्चों को? प्रातः काले उठ के
रघुनाथ प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पितहि गुरु ना वही माता मात पिता गुरु नावहि माता। राम जी सबसे पहले उठ करके माता पिता और गुरु को प्रणाम करते। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण जी ने एक बहुत सुंदर श्लोक बोला है। जो बातें राम जी ने सिखाई हैं वही श्री कृष्ण जी ने भी सिखाई है। कंस का वध करने के बाद में भगवान जी दौड़ करके पहले जेल में गए और जेल में जाकर के क्या किया, मोच इत्वाथ बंधनम, अपने माता पिता की हथकड़ियां बेड़ियां खोली। आजकल के बच्चे बूढ़े हो जाते हैं कम उम्र में, इसलिए माँ बाप के पांव कैसे छूते हैं, ये हाथ उंगलियां उनकी चरणों तक नहीं जाती, ऐसे घुटने में मार देते हैं, ऐसे उल्टा हाथ मारते हैं। जब गुस्से में लोग आए एक उल्टा मारेंगे, गुस्से में कहते हैं, और वो सचमुच में माता पिता के घुटने में ऐसे उल्टा मार देंगे। श्री बलराम और कृष्ण ने जेल में जाकर के अपने माता पिता को प्रणाम कैसे किया। श्रीमद् भागवत का श्लोक है, राम कृष्णौ ववंदाते शिरसा स्पृश पादयो। श्री कृष्ण और बलराम ने अपने सिर से माता पिता के पांव को छुआ, हाथ से नहीं, अपना सिर अपने माता पिता के कदमों में रख दिया। तुम जब गुस्से में आकर के कहते तुमने क्या किया हमारे लिए, तो एक माँ ने अपने बच्चे को पास में बुलाया और 1 किलो का एक ईंटा दिया, कहा बेटा इसे तू साफी में बांध ले और अपने पेट में बांध और मुझे 24 घंटा बांध करके दिखा। कहा हम नहीं बांध सकते, कहा तुम 1 किलो का भी नहीं है ये ईंटा, 24 घंटे नहीं बांध सकता। और मैंने तेरे 2.5 किलो के वजन को 9 माह अपने अंक में डुबाया है और काम किया है। बच्चा एक करवट बदलता है तो माँ उसके तत्काल जाग जाती है और उसे तत्काल लेके बाहर, कहीं मच्छर न लग रहे हो, कहीं दिक्कत ना हो। बच्चे को कितना, वो तो देखा नहीं बच्चे ने, सीधा कह देता है तुमने क्या किया मेरे लिए। इसलिए श्री कृष्ण जी ने एक श्लोक बोला, श्रीमद् भागवत का श्लोक है, नोट कर लेना। उसमें लिखा है कि 8 प्रकार के आदमी जीते जी मुर्दा हैं, जिंदा मुर्दा हैं। कौन कौन? जो 8 लोगों का सम्मान नहीं करते। मातिरम पितरम वृद्धम भार्याम साध्वी सुतम शिशुम गुरुम विप्रम प्रपन्नम चा कल्पो बिभ्रच्छ संमृता। जो 8 लोगों का सम्मान नहीं करते वो जीते जी मुर्दा हैं। ये 8 लोग कौन हैं जिनको व्यक्ति को सम्मान करना चाहिए? मातरम पितरम वृद्धम, अपनी माँ का सम्मान करना चाहिए। वेद कहते हैं सबसे पहले देवता कौन है? बोले मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, वेदों का मंत्र है। तो मातरम पितरम वृद्धम, जो माँ का सम्मान नहीं करता, जो पिता का सम्मान नहीं करता, और वृद्धम मानी घर के अंदर में माता ही पिता नहीं होते। हमने तो मंत्र रख लिया आप लोगों के, हम दो हमारे दो और तुम्हारे दो, तुम्हारे माँ बाप। इसलिए वृद्धम मानी दादा दादी। माता का सम्मान करना सीखो, पिता का सम्मान करना सीखो। और वृद्धम मानी दादा दादी। मातरम पितरम वृद्धम भार्याम साध्यम, जो एक कुल देवी, जो देवी अपने माता पिता को छोड़ करके, अपना घर परिवार छोड़ करके तुम्हारे साथ 7 भावनाएं लेकर के आई और तुम उससे अब्बे तब्बे करके बोलते, गाली गलौज करके बात करते। और कितने लोग तो इतने ऐसे हैं कि इस उम्र में आने के बावजूद भी हाथ भी चला देते। शास्त्र कहते हैं कि जो अपनी धर्म परायणा पत्नी का सम्मान नहीं करते वो जीते जी मुर्दा हैं। यदि आपकी धर्म पत्नी धर्म मार्ग में स्थित हो और आपको आंखों में आंसू भर करके कहे कि ये काम मत करो, तो मत करना। और अगर फिर भी तुम करोगे तो तुम्हारी वही गति होगी जो दुर्दशा रावण की हुई है, जो दुर्दशा बाली की हुई है, वही तुम्हारी।
क्योंकि रावण ने अपनी पत्नी का कहना मान लिया होता तो क्या स्थिति होती, मंदोदरी का कहना मान लेता था। और अगर बाली ने कहना, इसलिए धर्म परायण पत्नी को भी अपमान नहीं करना चाहिए। और पांचवा नंबर शिशुम, छोटा बालक, वो पालने में रो रहा है और आप टीवी में शो देख रहे थे, सास भी बहू है कि बहू भी सास है। तो बच्चा भगवान होता है, पहले उस बच्चे को देखो। मातरम पितरम वृद्धम भार्याम साध्यम सुतम शिशुम और गुरुम, जो गुरु का सम्मान नहीं करता। जब भी संत आए, कोई विद्वान आए, आप पंडाल में बैठे हो तो जहां बैठे हो पता लग जाए, वहीं से उठ करके खड़े हो जाओ। इसलिए मातरम पितरम वृद्धम भार्याम साध्यम सुतम शिशुम गुरुम विप्रम, आपने ऐसे ब्राह्मण को बुलाया हुआ है जो आपको सत्यानी की कथा सुनाएगा, जो आपको पुराण सुनाएगा, जो आपके कुल खानदान की रीति रिवाजों को संपादित कराएगा, जो आपको याद नहीं है। ऐसा ब्राह्मण आपके घर में आता है, आप उसे देख करके रिस्पेक्ट करो, सम्मान करो। और प्रपन्नम, प्रपन्न मानी जो आपकी शरणागति हो सकता है कि तुम्हारे बहन के भाई को क्या कहते हैं, हाँ साला, साला कहते हैं। ये क्या है ना कि हम साधु हो गए तो रिश्तेदारियां मालूम नहीं है, क्या, अरे अब तुम समझ रहे ना, जैसे भांजा, तो तुम्हारी माँ के, तुम्हारी पत्नी के भाई को मानो अर्थ नहीं है, और उन्होंने कहा भैया तुम शहर में रहते हो तो मेरे बच्चे को लेते जाओ, तो वो तुम्हारे यहाँ पर है। या कोई भी ऐसा गांव में, किसी भी गांव में, किसी भी मोहल्ले में अगर एक बुजुर्ग बिना खाए पिए सोता है तो केवल उस घर को ही नहीं, पूरे मोहल्ले को पाप लगता है, ध्यान रखना। इसलिए हर एक का ध्यान रखो कि भैया कौन ऐसा है जो अभाव में रह रहा है, कौन ऐसा है जिसके पास में पैसे नहीं है, कौन ऐसी बेटी है जो बिना पैसे के अभाव में उसकी शादी नहीं हो पा रही है। तो पूरे गांव वालों को मिल बैठ के निश्चित करना चाहिए कि चलो अपन सब मिलकर के एक बार कथा कराओ, चाहे मत कराओ, पर कन्याओं का विवाह करा दो, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाए। इसलिए अर्थ लगाना चाहिए सार्थक, और कथाओं का सुनने का भी फल है। तो ये 8 लोग जीते जी मुर्दा हैं, जो माता पिता का सम्मान नहीं करते, जो पिता का सम्मान नहीं करते, माँ का सम्मान नहीं करते, पिता का सम्मान नहीं करते, बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते, पत्नी का सम्मान नहीं करते, बच्चों का सम्मान नहीं करते, गुरु का नहीं करते, ब्राह्मण का नहीं करते, और अपने आश्रम में रहने हुए, आश्रय में आपके अंतर्गत जो रहता हो उसका जो सम्मान नहीं करते। कल्पो विवृत श्वसन मृता, श्वसन मानी जीते जी सांस लेता हुआ भी व्यक्ति मुर्दा है, सम्मान करना। इसलिए जो ही विश्वामित्र जी महाराज गए राम लक्ष्मण के साथ, तो जनक जी उनका सम्मान करने के लिए आए, और जो ही जनक जी महाराज पहुंचे तो विश्वामित्र जी उनको आदर सहित बैठाते हैं। और राम लक्ष्मण जी को देखते ही जनक जी ने एक प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पाल। कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। कहु नाथ सुंदर दो बालक, कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। ओ कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। कहु नाथ सुंदर दो बालक। राजा जनक जी राम लक्ष्मण जी की श्याम गौर सौंदर्यमयी छवि को देख करके एकटक देखते रह गए और कहते, कहु नाथ सुंदर दो
बालक। महाराज ये दोनों बालक कौन है? मुनि कुल तिलक किन पे कुल पालक। इनके भव्य भाल पर लगा हुआ तिलक, सिर पर सुशोभित जटाएं, वक्षस्थल पर यज्ञोपवीत कटी वस्त्र कौपीन युक्त ये बालक किस ऋषि कुल घराने के चिरागे हैं, या फिर उन्नत ललाट वाले विशाल वक्षस्थल बाहु पाणी धनुष्बाण धारण करने वाले किसी क्षत्रिय वंश के राजकुमार हैं? ये कौन है? कहूँ नाथ सुंदर दो बालक मुनि कुल तिलक की। और जो ही इतना प्रश्न किया उसी समय पर लक्ष्मण जी महाराज ने श्री विश्वामित्र जी के पांव को टच कर दिया। तो विश्वामित्र जी ने देखा कि क्या बात है लक्ष्मण। बोले बस बस गुरुजी, अब आप मत बताना इनको कि ये कौन है। बोले क्यों? बोले आप कह रहे थे ना ये ज्ञानी है, तो अगर ये ज्ञानी है तो आप इन्हीं से पूछिए कि इनको क्या लग रहा है। हाउ आर यू फीलिंग? आपको क्या लग रहा है ये कौन है? तो पता लग जाएगा कि ये कितने गहरे पानी में इन्हें ज्ञान है कि नहीं। और उसी समय विश्वामित्र जी ने कहा बात तो सही है। तो देखो रामचरितमानस की चौपाइयां ऐसी हैं। कहा वो नाथ सुंदर दो बालक है मुनि कुल तिलक की नृपकुल पालक। तो उन्होंने कहा कि महाराज ये कौन है? तो विश्वामित्र जी को लगा कि बात तो सही है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने चौपाइयों के बीच में जो खाली जगह है ना, सुभद्रा कुमारी चौहान एक हिंदी की लेखिका हुई हैं, उन्होंने कहा है कि कागज के कोरे पन्नों को तुलसी दल बना गया। जो दो चौपाइयों के बीच में भी जगह है उसमें भी उन्होंने कुछ लिखा है। आप देखो, अगर आप प्रश्न करो तो उसका उत्तर कौन देगा? तो जनक जी उत्तर दे रहे हैं कि ब्रह्म है जो निगम नीति कहेगा। ब्रह्म जो निगम नीति कहेगा। ओ भय बेच घर की सोई आवा। ओ भय बेच घर की सोई आवा। ब्रह्म जो निगम नेत कहेगा बा, उभय वेश धर की सुया। जनक जी ने पहली चौपाई में ये पूछा है कि कहा वो नाथ सुंदर दो बालक, ये दोनों बालक कौन है? और दूसरी चौपाई में कह रहे कि अगर आप मुझसे पूछते हो तो मुझे तो ये लगता है कि जिस निर्गुण निराकार अव्यक्त अगोचर परात्पर पुरुष परमात्मा, जिसे वेदों में ना इति कह करके पुकारा गया है, जो अणो रणियान महतो महियान है, वही परमात्मा ब्रह्म जो निगम नेत कहेगा वा, उभय वेश धर की सोई आवा। वही निर्गुण निराकार परमात्मा उभय मानी दो रूपों में सामने प्रकट हो गया है। देखिए जनक जी के बारे में एक चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी ने मंगलाचरण में कही। अगर आप रामचरितमानस के जब हम हिंदी से एमए कर रहे थे तो उस समय जो हमारे आचार्य थे वो कहते थे कि रामचरितमानस को अगर आपने बालकांड के प्रारंभ को और अयोध्या कांड के मध्य को और उत्तरकांड के अंत को जान लिया तो आपने रामचरितमानस को जान लिया। रामचरितमानस के बालकांड के प्रारंभ में जो चौपाइयां हैं वो जितने भी पात्र हैं उन सबकी जन्म कुंडली है। उनमें एक एक दो चौपाइयों में दो चौपाइयां हैं, लेकिन उसमें पूरा उनका स्वभाव चरित्र सब बता दिया है। कल मैंने 4 चौपाइयों में क्या कहा कि बंदा लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता, रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भय जस जाका, शेष सहस्त्र शीश जग कारण, जो अवतरु भूमि बैठारण, सदा सुशान कुल रहो मुँह पर, और कृपा सिंधु सौमित्र गुना जाहि राम बूढ़े सने। जाहे राम पद बूढ़े सने।
इस 2 चौपाइयों में राजा जनक के बारे में कहा गया कि बंदों परिजन सहित विदेहु जाहि राम पद गूढ़ सनेहु और जोगी बोगी माँ राखिऊ गोई राम बिलो कहते प्रगट सोई। राजा जनक विदेह मानी जो देह से परे है, ऐसे राजा जनक की मैं वंदना करता हूं। क्या विशेषता है? बोले जाय राम पद गूढ़ स्नेह। स्नेह मानी क्या होता है? प्रेम। प्रेम मानी क्या होता है? भक्ति। जिनको राम में भक्ति थी लेकिन गूढ़ थी। गूढ़ मानी बड़ी गहराई में जो छुपी हुई हो, और ऐसा उनके अंदर में जो राम भक्ति रूपी रत्न है, तो वो जो राम भक्ति रूपी रत्न है उन्होंने एक बटुए में बंद कर रखा है, उसे एक संपुट में बंद कर रखा है। इसी को डिब्बा कहते हैं, इसी को संपुट कहते हैं। जैसे कुछ लोग यहां भी लेके आते हैं ना, नहीं आते, बटुआ लेके नहीं आते। हाँ, जहीं पर मौका मिला तो वहीं पर, और फिर उसको कर कक्का दद्दा, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ला डूबेंगे। कथा तो अनुष्ठान है, यहाँ पर कक्का दद्दा मत करो, बस कथई का रस पान करो। अगर दूसरा रस तुम बीच बीच में चूसोगे तो राम कथा का रस आने वाला फिर नहीं है। इसलिए मैं शुद्ध प्रबुद्ध अनुष्ठान लेकर के बैठो कि हम कथा सुन रहे हैं। रामचरित जे सुनता गाई और रस विशेष जाना तिन नाही। हाँ, नहीं तो एक जगह पर एक माता जी कथा में आए और आगे ही आके बैठ जाए, जहां पंखा लगे वहीं बैठ जाए। और महाराज जी कथा जो ही शुरू करें तो शुरू से ही रोना शुरू, सुबक सुबक करके पूरी कथा सुने। तो महात्मा जी सोचे, हे भगवान, इतना अच्छा तो श्रोता मैंने जिंदगी में देखा ही नहीं। हमने इतने बार कथा कर ली, मेरी भी आंखों से आंसू नहीं आते। ये तो माता जी हास रस हो तो भी रोती, कितनी भावमयी श्रोता है। जब कथा समाप्त हुई तो माता जी प्रणाम करने के लिए आई, तो व्यास जी गद्दी से उठ के खड़े हो गए। माता जी आप मेरे चरणों पर हाथ मत रखो, ये हाथ तो आप मेरे सिर पर रख दो। जैसा आपका राम कथा में भाव है, कितना रो रो करके आपने कथा सुनी, ऐसा तो मैं कथा करता हूँ, मुझ में भी भाव नहीं है। इसलिए ऐसी कृपा करो, ऐसा भाव मुझ में भी आ जाए। माता जी फिर तो और ज्यादा रोने लगी। बोले महाराज जी ये बात नहीं है। तो बोले क्या बात है माता जी? बोले हमारा एक बकरा था, उसकी दाढ़ी आपकी तरह थी, 15 दिन पहले मर गया। आपको देख करके उस बकरे की याद आती। जैसे आप कीर्तन करते हो तो आपकी दाढ़ी हिलती है, ऐसे ही वो जब भूसा खाता था तो उसकी भी दाढ़ी हिलती थी। अब महात्मा जी ने अपना मस्तक ठोका, है भगवान, हम तो इन्हें सबसे ज्यादा भावमयी जान करके इन्हीं को कथा सुनाते रहे, और जे माता जी 9 दिन तक मरे हुए बकरे से हमारी दाढ़ी की मैचिंग करते रहे। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। तो गूढ़ स्नेहु राजा जनक जी का जो स्नेह रूपी रत्न है, मणि है, उन्होंने एक संपुट में बंद कर रखी है। और वो संपुट के 2 पल्ले होते हैं, एक नीचे डिब्बा, एक ऊपर ढक्कन। अगर दोनों ढक्कन उसके एक ही धातु के हो तो वो आसानी से खुल जाते हैं, लेकिन नीचे का डिब्बा कुछ और धातु का बना हुआ हो और ऊपर का डिब्बा ढक्कन कुछ और धातु से बना हो, और वो जब फिट बैठ जाएं तो फिर उन्हें खोलना मुश्किल होता है। और फिर अगर चुनहाटी खोलनी हो तो कैसे खोलते हैं? फिर उस पर
उंगली मारते हैं खट खट करके, या फिर खंबे से मारेंगे उसको, थोड़ा सा चोट लगेगी, तो चोट लगने से वो खुलता है। तो राजा जनक जी के दिल में जो राम भक्ति रूपी रत्न है, वो जिस संपुट में बंद कर रखा है, उस संपुट के दोनों पड़ले अलग अलग धातुओं के हैं। जोगी भोगी महा राख्यु गोई, राम बिलोकत प्रगट सोई। राजा जनक जी का नीचे का जो पड़ला है वो योग में है, और ऊपर का जो पड़ला है वो भोग में है। जोग भोग महु राख्यु गोई। बाहर से जब राजा जनक जी को देखते हैं तो वो एक राजा हैं, सोने के रथ पर बैठ करके चलते हैं, बड़े बड़े सेवक कर्मचारी उनके साथ में चलते हैं, दासियां परदासियां जल द्रव्य लेकर के उनके सामने खड़ी रहती हैं। तो देख करके ये लगता है कि ये तो राजा है, और राजा तो भोगी होता है। लेकिन यदि आंतरिक जीवन में राजा जनक के झांक करके देखा जाए तो वो भोगी नहीं है, योगी है। आंतरिक जीवन उनका योग में है, बाहर का भोग में है। इसलिए वो जो राम प्रेम रूपी रत्न था, वो जिस संपुट में बंद था, जोग भोग महु राख्यु गोई। और ऐसा ढक्कन, ऐसा बटुआ कब खुलता है? जब उसको एक चोट लगे। और जो ही सगुण साकार राम लक्ष्मण, जिनका वो दिल के अंदर ज्योति के रूप में चिंतन करते थे, एक बार एक जब सामने दिखलाई पड़ा तो उनके जोग भोग के बटुए को, ढक्कन को चोट लगी और वो खुल गया, प्रकट हो गया। आप जानते हो अंधेरे में क्या होता है, आपको दिखाई पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रकाश में भी दिखाई नहीं पड़ता। होता है क्या? होता है। अगर आप रास्ते में जा रहे हो, अंधेरा है, और सामने कोई टार्च मार दे, आपके सामने कोई बड़ी गाड़ी आए और उसमें भी लाइट जल रही हो, तो इसलिए आपने रोड में देखा होगा, अगर सामने से ट्रक आ रहा है, इधर से भी गाड़ी जा रही है, तो दोनों गाड़ियां अपनी डिम लाइट जलाती हैं और एक क्षण के लिए, एक पल के लिए बड़ी लाइट को बंद कर देती हैं। इसलिए बंद कर देती हैं कि कम लाइट में आप उस गाड़ी के आकार और प्रकार को देख सकें और बगल से ले जा सकें। इसलिए ना, ज्यादा प्रकाश जब आता है तो हमें दिखना बंद हो जाता है। इसलिए जिस ब्रह्म के लिए उन्होंने प्रज्ञा की ज्योति का दीपक जलाया है, वो खुद ब्रह्मांड नायक जब सामने आ गया तो राजा जनक की आंखें चौंधिया गई और वे निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि ये कौन है। इसलिए विश्वामित्र जी से पूछ रहे हैं, कहु नाथ सुंदर दो बालक, कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक की कुल पालक, मुनिकुल तिलक की कुल पालक, ब्रह्म जो निगाम नीति करे गावा, ब्रह्म जो निगाम नीति करे गावा, उभय बेस धरि सोई आवा, उभय बेस धरे की सोई आवा, सहज विराग रूप मन मोरा, हो सहज विराज रूप मन मोरा, थकित होते जी चंद्र चकोरा, थकित होते दिन चंद्र चकोरा। अगर मुझसे पूछते हो
तो मुझे ये लगता है कि ब्रह्म जो निगम जिससे निर्गुण निराकार कहकर के वेदों ने कहा है, वो ही अभी तक राजा जनक ये मानते थे कि परमात्मा निर्गुण निराकार ही है, सगुण साकार नहीं है। दूसरी बात वो एक और मानते थे, कहते थे ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। दूसरी चीज वो मानते परमात्मा एक में द्वितीय नास्ति, केवल परमात्मा ही एक है, दूसरा नहीं है। लेकिन आज उनके जीवन में दो परिवर्तन पैदा हुए। एक तो उन्होंने आज एक्सेप्ट किया कि जो निर्गुण निराकार अव्यक्त अगोचर परमात्मा है, वो परमात्मा भी भगत प्रेम वश सगुण सो होई, वो भी धरती पर सगुण हो जाता है। दूसरी चीज राजा जनक जी ने यह भी मान ली कि दोनों रूप में ब्रह्मी है, उभय वेशधर की सोई आवा। वही परमात्मा दो रूपों में, अभी वो मानते थे परमात्मा एक में हो। यद्यपि गीता और उपनिषदें कहते हैं कि परमात्मा भी सत्य है और जीवात्मा भी सत्य है, परमात्मा भी सत्य है और जीवात्मा दोनों सत्य हैं। लेकिन आज राजा जनक जी ने स्वीकार किया कि हाँ, ये जो लक्ष्मण जी चल रहे हैं ये जीवाचार्य हैं। आगे राम लखन पुनि पाछे, तापस वेश विराजत कांछे, उभय बीच श्री सोहे कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। आज उन्होंने इसको स्वीकार किया। तो विश्वामित्र जी ने नेक्स्ट क्वेश्चन किया कि आपने कैसे जाना कि भगवान है। यहां राजा जनक जी ने उत्तर दिया कि सहज विराग रूपी मन मोरा, और थकते होते जिमि चंद चकोरा। मेरा मन सहज बैरागी है, लेकिन वह सहज बैरागी मन भी इनको देख करके ठहर रहा है। मेरा मन किसी आकर्षण में, किसी सौंदर्यता में, किसी के धन मकान पर नहीं जाता, पर आज इन दो बच्चों के सौंदर्य की ओर मेरा मन जा रहा है और मैं सहज बैरागी हूँ। मेरा तो मन कहीं जाता नहीं, लेकिन मेरा मन इनमें जा रहा है, तो इससे पता लग रहा है कि ये ब्रह्म है। यहाँ राजा जनक जी ने एक गलती कर दी। राजा जनक जी कहते हैं मैंने अपने ज्ञान से अपने बैर तुम परमात्मा को पा सकते हो। परमात्मा को प्राप्त करने का सबसे पहला साधन क्या है? कथा श्रवण। श्रीमद् भागवत में लिखते हैं श्रवणम कीर्तनम वैष्णव स्मरणम पाद सेवनम। जो नवदा भक्ति है माताओं, उसमें सबसे पहले भक्ति कौन है? श्रवण, कथा श्रवण करना। इसलिए माता देवहूति ने अपने बेटे कपिल देव को ही श्रेष्ठ आसन पर बैठा करके तत्व ज्ञान का श्रवण अपने पुत्र से किया। कथा सुननी चाहिए। अपने बच्चों से ही कहो कि बेटा तुम ही रामायण के 2 पन्ने सुना दो। उससे 2 फायदे होंगे, तुम्हारे बच्चे को भी रामायण का ज्ञान होगा, तुम्हारा माता कहलाना भी सार्थक हो जाएगा। क्योंकि तुम अगर बच्चे को प्यार से मनाओगी तो जरूर बच्चे और बच्चियां आपके लिए रामायण के 2 पन्ने बाँच दे। रोज नियम बना लो कि दिन में एक टाइम निकाल करके बच्चे से सुनना है। भले ही आप कितनी पढ़ी लिखी हो, लेकिन फिर भी बच्चे से कहें कि बेटा तुम सुनाओ। इस प्रकार से बच्चों को भी रामायण का ज्ञान हो जाएगा, आपका गृहस्थ धर्म भी सार्थक हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि कथा श्रवण करना क्या है? एक साधन। लेकिन परमात्मा आपको मिलेगा कैसे? जब वो खुद चाहेगा तब आपको मिलेगा। इसलिए परमात्मा को याद करना है साधन, और परमात्मा उल्टा क्या करता है? याद। जब आपने याद किया, याद की सीढ़ी लगा दी, फिर परमात्मा जब उतरेगा तो उसी सीढ़ी पर पांव रख करके निकलेगा। तो याद को उल्टा करो, क्या हुआ? याद का उल्टा करो तो क्या हुआ? दया। तो राजा जनक जी कहते हैं कि मैं बैरागी हूं, सहज विराग रूप मन मोरा, और मैं त्यागी हूँ। दुनिया में आकर्षण में मेरा चित्त जाता नहीं, और थकित है, इनको देख करके मन ठहर रहा है, इसलिए लगता है कि ये ब्रह्म है। थकित होत जिम इंद्र चकोरा। तो यहाँ पर और भी लोगों ने भगवान को जाना है। जब राजा जनक जी ने कहा कि मैं वैराग्यवान हूँ, मैं निष्ठावान हूँ, इसलिए मैं इनको जान गया, तो फिर वो कहते हैं कि महाराज राम जी ने, अब देखो आपने एक आदत देखी होगी लोगों की कि आप अगर किसी से प्रश्न करो, कोई प्रश्न करे
आपसे प्रश्न कोई करे और आप प्रश्न सही उत्तर सही दे दो, अगर आप सही उत्तर दे दें तो फिर आप उससे जानना चाहते हैं। यद्यपि आपको उसके मुख को देख करके पता लग गया कि मेरा उत्तर सही था, अगर आपने उत्तर सही दिया तो चेहरे पर प्रसन्नता आ जाएगी। आप जान तो जाओगे कि मेरा प्रश्न उत्तर सही था इसीलिए प्रसन्न हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आप कहो हमने कैसा कहा, सही कहा कि नहीं, थोड़ा प्रशंसा सुनना चाहते हैं आप। तो राजा जनक जी ने कहा कि महाराज बताइए, मैंने जो इनके बारे में बताया वो ठीक बताया कि नहीं बताया। तो वो विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं कि वचन तुम्हार न होए अलीका, ये प्रिय समय जहां लग प्राणी, 100% तुम्हारा प्रश्न का उत्तर सही है। ए प्रिय समय जहां लग प्राणी, संसार भर के जितने भी प्राणी हैं ये सभी को प्रिय हैं। तो 100 नंबर देना चाहते थे। उसी समय प्रभु जी ने कहा कि अब जब परीक्षा का दौर चल ही रहा है तो आपने परीक्षा ले ली, अब जरा मुझे भी परीक्षा ले लेने दो, मैं भी जरा देख लूं कि कितने पानी में है। और फिर क्या हुआ कि ज्यों ही उन्होंने कहा, विश्वामित्र जी कहने ही जा रहे थे कि ब्रह्म है, ये भगवान है, और आधी चौपाई वो कह पाए। आपने टीवी देखा होगा, टीवी में कोई न्यूज सुनाता है और न्यूज में जिसका नाम लेता है उसी का मुस्कुराता हुआ चेहरा आ जाता है। ऐसी एक चौपाई में राम जी का नाम लिया, विश्वामित्र जी कह रहे हैं ए प्रिय सबही जहां लगी प्राणी। और आधी चौपाई में क्या हुआ, राम जी का फोटो रख दिया, बोले मन मुस्काए राम सुनि बानी। और जो ही राम जी मुस्कुराए तो रामचरितमानस के लंका कांड में मंदोदरी ने रावण का जहां विराट रूप का वर्णन किया, राम जी के विराट रूप का, वहां कहती है माया हास, राम जी का मुस्कुराना ही हास्य है। और जो ही मन मुस्काए राम सुनवानी, त्यों ही राजा जनक जी का ज्ञान भुला।